तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट में दो तरीके के यू टर्न होते हैं। आपको मैंने इस बारे में बताया है? जी नहीं। नहीं नहीं। ठीक है। अभी चौकड़ी पेन लेते हैं। देखिए, मार्केट में हायर हाई बना, हायर लो बना, हायर हाई बना। अब ये जो यू टर्न हुआ है, ये जो यू टर्न हुआ है, ये यू टर्न करेक्शन क्रिएट करेगा या और आगे का कुछ बड़ा कुछ करने वाला है? तो वो मैंने आपको कल वैसे ही काफी हद तक बता दिया था कि मार्केट के अंदर हमारा अगर से करेक्शन आके शोल्डर को ब्रेक ना कर पाए, मतलब ये करेक्टिव वेव शोल्डर पे आके रुक जाए एक, तो ये हमारा क्या है कि जस्ट हमारा ये जो यू टर्न हुआ है ये करेक्टिव वेव फॉर्म करने के लिए। ठीक है, ठीक है। राइट। लेकिन जी सर। अगर यही करेक्टिव वेव शोल्डर को ब्रेकआउट कर दे, तो अब इसका मतलब क्या, ये जो जिसे हम करेक्शन समझ रहे हैं ना, जिसे हम वीक समझ रहे हैं, ये है तो करेक्शन ही, लेकिन ये सिर्फ, अब हम इसको सिर्फ करेक्टिव वेव नहीं बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे इस करेक्टिव वेव का नाम तो करेक्टिव वेव है क्योंकि इवन शोल्डर के नीचे आ जाए, है ये करेक्टिव वेव ही, क्योंकि जब तक नेकलाइन ना जब टूटे तक यहां नेकलाइन। से यहां तक हमारी ये पूरी करेक्शन है। लेकिन ये नेकलाइन, ये शोल्डर को ब्रेकआउट करके, ये शोल्डर को ब्रेकआउट करके अगर नीचे आ जाए तो हम इसे ये तो बोलेंगे करेक्टिव वेव है, लेकिन हम ये बोलेंगे ये करेक्टिव वेव जस्ट करेक्शन नहीं करना चाहती। अगर करेक्शन करना हो चाहती होती तो ट्रेंड लाइन या शोल्डर पे वीकनेस दिखा देती, लेकिन शोल्डर से। अगर ये, वीकनेस। हाँ, अगर ये उसका भी ब्रेकआउट कर रही है, इसका मतलब ये करेक्शन नहीं, करेक्शन के साथ साथ ये ऑल ओवर ट्रेंड जो है उसे चेंज करना चाहती है। समझ गए? लेकिन अगर ये करेक्टिव राइट। वेव हमारे शोल्डर पे जाके या ट्रेंड लाइन पे जाके अपनी वीकनेस दिखाता है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जस्ट करेक्शन है, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ करेक्ट। नहीं है कि ये पूरा ट्रेंड को चेंज कर सके। राइट? राइट। ओके। राइट। क्योंकि मार्केट में प्रीवियसली भी हमने देखा करेक्शन ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दी और फिर यहाँ से इंपल्सिव स्टार्ट हुई, तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि यहाँ पे करेक्शन इस पे या शोल्डर पे, ट्रेंड लाइन पे या शोल्डर पर कहीं पे भी आके अगर रुकती है तो वहां से हमें उम्मीद है मार्केट इंपल्सिव स्टार्ट करेगी। राइट। लेकिन अगर ये शोल्डर को ब्रेकआउट कर दे तो हम बोलेंगे ये सिर्फ करेक्शन नहीं है, हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। अब मार्केट के अंदर खिचड़ी पक सकती है, क्योंकि मार्केट में जो ये जोन होता है शोल्डर और नेकलाइन के बीच का, यहाँ बहुत ज्यादा मार्केट मैनिपुलेट करता है। ठीक है, ओके। क्लियर हो गया? मार्केट में दो तरीके के यू टर्न होते हैं। पहला, मार्केट में दो तरीके के यू टर्न होते हैं। पहला, सिर्फ करेक्शन क्रिएट करने के लिए जो वेव आए। दूसरा, जो ऑल ओवर ट्रेंड को, ट्रेंड को चेंज करे। ट्रेंड को चेंज कर दे। वो, लेकिन ट्रेंड को चेंज करे वो आप, आपके दिमाग में आएगा ट्रेंड चेंज कब होता है, जब नेकलाइन टूटती है। मैंने बोला नेकलाइन टूट गई उसके बाद तो इस यू टर्न का कोई महत्व ही नहीं रह गया, अब तो यू टर्न खत्म फिर हो तो गया, वो अब तो ट्रेंड ही हमारा, चेंज हो गया। अब तो ट्रेंड ही चेंज हो गया। वापस करेक्टिव अगर, इम्पल्स ही। हाँ, अगर आपको ये पता करना है मार्केट में ये जो यू टर्न हुआ है ये सिर्फ करेक्शन है, ये पूरा ट्रेंड चेंज करना चाहती है, वो आपको देखना होगा शोल्डर तक मार्केट पता शोल्डर के नीचे आती है या शोल्डर पे ही क्लोजिंग देती है। है। राइट। राइट। क्लियर हो गया? हाँ। ठीक है। अच्छा, करेक्टिव वेव के दो point। अच्छा, करेक्टिव वेव के दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, वो तो शायद मैंने बता दिए थे। राइट? नहीं बताया अभी। नहीं बताया? करेक्टिव वेव के, हाँ वो तो करेक्ट, मालूम है। पता हाँ है वो करेक्ट, ट्रेंड शोल्डर लाइन। या तो ट्रेंड लाइन। हाँ, शोल्डर या या ट्रेंड तो लाइन। शोल्डर या हमारी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन। ट्रेंड, तो ये ट्रेंड दो लाइन। पॉइंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन सी नेकलाइन वर्क करेगी या नहीं, और कौन कौन सी करेगी और कौन सी नहीं? अब देखो, कौन सी नेकलाइन को हम कंसीडर करेंगे नेकलाइन है या कौन सी को नहीं, वो
हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब हमारे लिए नेकलाइन क्या हो गई? ये, ये, हाँ वो नीचे वाला। राइट। हम्म। सर शोल्डर के नीचे वाली होगी ना नेकलाइन? मैं इससे पहले किसने बोला था राइट? वही सब, वो शोल्डर तभी के तो नीचे मैंने वाली कहा जो बोला ना, शोल्डर वहाँ के वहाँ नीचे पे। वाली, नहीं राइट। नहीं, अब आप पलटे हो, अब आप पलटे हो। आपने अभी पहले इसको बोला क्रिस था ने शायद यस सर। बोल दिया राइट। क्रिस हाँ ने हाँ शायद सर, हाँ मतलब बोल कि दिया। वो जो सेकंड वाली जो खींची ना आपने, वहाँ पे। हाँ हाँ। ओके ओके। ठीक है, ये शोल्डर नेकलाइन के नीचे कंसीडर वाली नहीं नेकलाइन करी को लिया। जाएगी। ये नेकलाइन कंसीडर नहीं करी जाएगी, क्यों? अब कुछ बंदे क्या होते हैं, जो रीसेंट हायर लो होता है ना, उसको एज अ नेकलाइन कंसीडर कर देते हैं। ये नेकलाइन नहीं माना जाएगा, लेकिन मेजर न्यू स्ट्रक्चर। न्यू हायर हायर है नहीं डेवलप। बिल्कुल, मेजर स्ट्रक्चर का ये नेकलाइन नहीं है। ठीक है, मेजर स्ट्रक्चर की ये नेकलाइन नहीं है। क्यों? अगर मैं इसको हेड मान लेता हूं, इसको नेकलाइन मान लेता हूं, तो शोल्डर कहाँ गया? शोल्डर नहीं, हाँ शोल्डर नहीं मिलेगा। हाँ शोल्डर नहीं है। शोल्डर नहीं मिलेगा। राइट। ठीक है ना? तो तभी बोला जाता है जब हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंफर्म होता है, तभी हमारा कंफर्म हो गया कि मार्केट के अंदर अब ये हमारा हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, और ये ये हमारी शोल्डर नेक है। नीचे की नेकलाइन। ठीक है ना? राइट। क्लियर? क्लियर। हम्म। अच्छा, अब कई बार दो भी नेकलाइन होती है, नेकलाइन दो भी आ जाती मतलब कि क्लोजिंग पॉइंट और उसकी जो वीक होती है। है। हाँ, बता। इस तरीके से, इस तरीके से भी दो नेकलाइन बन जाती है। अब ध्यान से समझना कैसे। ये तो हमारा हेड हो गया। अब यहाँ पे हम्म। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर शोल्डर। करने वाला पॉइंट है ये वेव। इस वेव ने क्या किया? ब्रेकआउट कर स्ट्रक्चर लिया। किया, तो उसके वाला हायर लो हमारी नेकलाइन मानी जाएगी। हम्म। राइट, हेड हो गया, शोल्डर हो गया, नेकलाइन होगी। लेकिन हम्म। एक बात ध्यान रखना, कई टाइम जैसे जिस पॉइंट पे आपको डाउट आ रहा था ना कि करेक्शन और रिट्रेसमेंट में क्या फर्क होता है, ये जो वेव आई है, अगर ये करेक्शन ना हो के, मतलब हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई ऐसे में ही बन गई, मतलब ये वेव इंटरनली ये हुई, तो ये हमारे लिए करेक्शन है ही नहीं, वही क्योंकि रिट्रेसमेंट। लोअर लो नहीं बना। हाँ न्यू लो लो नहीं बना। ठीक है ना? अब इसके अंदर मैं यही चीज इसके अंदर बनाता हूँ, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, ओल्ड हायर लो। ये क्या बन गया? हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, हायर लो। हाँ। क्या लोअर लो बना? नहीं बना। नहीं। नहीं बना ना। तो इसका मतलब क्या? मार्केट के अंदर हमारा ये नेकलाइन कंफर्म हुई ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि ये जस्ट रिट्रेसमेंट है। तो लेकिन मानो ना मानो, दिल तो यही बोलेगा कि भैया ये हेड हो गया, तो ये शोल्डर है, तो उससे तो लॉजिकली यही नेकलाइन होगी। तो हम नेकलाइन होगी। इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इस हेड से मेजर नेकलाइन। जो इस हेड से जो एग्जैक्ट करेक्शन क्रिएट हुआ है, हम उसको नेकलाइन एग्जैक्ट। क्लियर हुआ? हम्म। लेकिन हम ये नहीं कि इसको मानेंगे तो इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे तो इसको नहीं मानेंगे, नहीं। हमें पकड़ना आना चाहिए मार्केट के अंदर, ये जब करेक्शन चलती हुई मार्केट आ रही है, तो यहाँ से रिवर्सल वाला सिचुएशन बनाती है या यहाँ से रिवर्सल वाला सिचुएशन बनाती है, हमें पकड़ना आना चाहिए। क्लियर हुआ? दोनों इम्पोर्टेंट है मीन्स। दोनों इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं से भी मार्केट किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट करके चलेगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना? राइट। जी। ठीक है। अच्छा, ये बता दिया। आज के अब ना हमारे जो जो मैं आपका माइंडसेट ठीक, मतलब जो माइंडसेट ठीक करने वाले पॉइंट्स थे, वो ज्यादातर सारे ही देख लिए मैंने। 3 टाइप्स ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, व्हाट इज इंपल्सिव करेक्टिव वेव, हायर हाई ब्रेकआउट के बाद हायर लो बनता है, क्योंकि बायर मार्केट का राजा है और वो सेलर को अपने शोल्डर के नीचे आने नहीं दे रहा। इसका मतलब आप स्ट्रोंग हो, आपने 50% काम तो कर लिया।
बचा हुआ जो 50% है, आपने सेलर को अपने शोल्डर पे रोका, तो आप कंटिन्यू करके दिखाओ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके दिखाओ, तो हमें पता लग गया। ये भी हो गया, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। व्हाट इज डिफरेंस अबाउट रिट्रेसमेंट करेक्शन हो गई। टू टाइप्स ऑफ यू टर्न होते हैं, हो गई। करेक्टिव वेव की दो एंडिंग होती है, ये हो गई। हायर हाई, हायर हाई नेकलाइन नोट, ठीक है। हायर पिच नेकलाइन नोट, ठीक है। हायर हाई, हायर लो बनने मतलब कौन सी नेकलाइन को कंसीडर करना है और कौन सी को नहीं। क्लियर? यस। ठीक है, यस सर। ठीक है ब्रो। आज से अब मैं आपको बताऊंगा मार्केट के अंदर सारे लेवल्स के यूटर्न्स को नाम कैसे देंगे। क्लियर हुआ? हम्म। कितना क्लियर हो गया? हर तरीके के यूटर्न को नाम कैसे दें, ठीक है ना। तो अब वो स्टार्ट कर। ठीक है ब्रो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। ठीक है, आपको कई चीजें पता भी होंगी, लेकिन कई बंदे इसमें एकदम अटक जाते हैं। क्यों? मेजर और माइक्रो को जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से कोई बताता नहीं है, इसलिए इस चीजों को नहीं बता। वो उस अंदाज में पता है आपको नाम देना। आप बोलोगे अरे यार हायर है, हायर लो तो नाम देना है, ये भी क्या टॉपिक है। लेकिन ब्रो जब अभी मैं बताऊंगा ना, आपको पता चलेगा। ठीक है ना, दिमाग घूम जाएगा। चलिए शुरू करते हाँ। हैं। जब हम किसी पॉइंट से शुरू करते हैं नाम देना, मतलब स्ट्रक्चर को एनालाइज करना, तो सबसे हम बॉटम बॉटम पॉइंट को क्या बोलते हैं? लो। और उससे ऊपर बोलते हैं हाई। लो और हाई। अब इसको क्या बोलेंगे? हायर लो, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट पॉइंट के ऊपर से रिवर्सल है। हायर लो। अब मार्केट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, हायर है। हायर है। हायर हाई। ये क्या बन गया? हायर लो। हाई लो। हायर लो। ये क्या बन गया? हायर है। हायर है। हाई। फिर हायर लो। अब ये क्या बन गया? डबल टॉप। डबल टॉप। लेकिन हमें नाम डबल देना। टॉप। अब ध्यान दो, मार्केट के अंदर हेड क्या होता है? बॉस टाइप। लास्ट हायर हाई उसको हेड बोलते हायर हाई हम्म। या लोअर लो, ये हमारा क्या होता है? हैं। लोअर लो। हेड। हेड। जब हेड की बात आएगी तो हम बोलेंगे नो न्यू। नया नहीं मिलना चाहिए उससे। हाँ। और जब नेकलाइन की बात आएगी, नेकलाइन क्या होती है? लास्ट करेक्टिव वेव की एंडिंग। करेक्ट हो गया। नहीं, नाम 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 दो। शोल्डर के नीचे। हमें नाम दो। न्यू नाम लो। आपको उसको हायर लो या होल्ड। लोअर हाई बराबर, हायर हाँ लो या बिल्कुल, लोअर। ठीक है ना। अब देखो, होल्ड। अब हमारा हेड क्या होता है? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ये क्या है हमारा? हेड। सबसे हेड। हाईएस्ट पॉइंट क्या हो गया? हेड। नो न्यू। हायर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। सबसे बॉटम पॉइंट क्या हो गया? हेड। लोअर लो। लोअर लो। ठीक है, ये हमारा हो गया लोअर लो, ये हो गया हमारा हायर हायर हाई। हाई। हायर हाई। ठीक है ना। अब हमने ये तो बोल दिया रिसेंट जो हमारा हायर हाई है वो हमारा उसकी वैल्यू क्या है? हेड की। उसको हेड के हेड। हिसाब से समझेंगे हम कि भैया वो एक हेड है। क्लियर हो गया? और बॉटम के अंदर जो होगा लोअर लो। लोअर लो क्या होगा? हमारा हेड होगा। अब आपसे अगर कोई पूछे भैया हेड क्या होता है मार्केट, आपने एक ही बात बोलनी है, या तो हायर है या तो लोअर। लोअर लो। ठीक है। उससे ऊपर कुछ हम्म। नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं शोल्डर क्या होता है? शोल्डर भी, लास्ट हायर है। होल्ड हायर। शोल्डर भी हमारा देखो, नाम क्या हुआ? नाम तो हायर हाई ही हुआ ना। हायर है। ठीक है, होल्ड हायर लेकिन है। जो प्रीवियस हायर आया था उसका दर्जा बदल गया, मतलब उसकी वैल्यू बदल गई। वो पहले हेड था, वो शोल्डर हो गया, और ये हेड हो गया। हम्म। ठीक है ना। तो हम्म। हमारा शोल्डर, जो नाम हेड का रहेगा वही नाम शोल्डर का रहेगा। ठीक है ना। अब
हमारा जो लाइव चल रहा होता है, लाइव लाइव, तो जो मतलब लाइव मींस जो रीसेंट हेड है, रीसेंट शोल्डर है और रीसेंट नेकलाइन है। अगर हमें शोल्डर ढूंढना है तो हम बार बार इसको और इसको शोल्डर कंसीडर नहीं कर सकते। जहां लाइव के अंदर चल रही लास्ट है वाला जो है। उसका शोल्डर, ये हम्म हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये हमारा शोल्डर है। शोल्डर। ठीक है ना। मतलब मैं सिंपल शब्दों में बोलूं कि जो हेड का नाम होता है वही शोल्डर का नाम होता है। अभी लोअर लो है, इससे पहले वाला जो शोल्डर है उसका नाम क्या है? नाम तो शोल्डर ही है। लोअर लो। ओल्ड लोअर लो। लोअर लो। नहीं नहीं नहीं, ओल्ड नहीं लगाएंगे, ओल्ड नहीं लगता। ठीक है ना। तो अब नेकलाइन क्या है? नेकलाइन है हमारा शोल्डर के नीचे वाली करेक्टिव। हायर लो, हायर लो। हायर लो, हायर लो। हाई लो। हायर। क्लियर हुआ? हम्म और डाउन ट्रेंड में भी लोअर हाई, लोअर। लोअर हाई, और ये हमारी नेकलाइन है। तो नेकलाइन बहुत सारी होती है। ये वाला भी नेकलाइन माना जाएगा, ये भी नेकलाइन माना जाएगा, ये भी नेकलाइन माना जाएगा। नेकलाइन बहुत सारी है, लेकिन हेड सॉरी शोल्डर वही वर्क करता है जो हेड से ऊपर वाला लोअर लो है, स्टेशन जो है। प्रीवियसली हेड था उसका वही एक ही हेड है। उसके बाद हमें इस हेड से कोई लेना देना इतना नहीं होता। मार्केट इधर से रिवर्स इतनी आसानी से नहीं होती। मार्केट में रिवर्सल आता है इस नेकलाइन से, ये लोअर हाई से। नेकलाइन। हम्म क्लियर हो गया? तो मैंने आपको क्या बोला? हेड और शोल्डर एक ही होता है, लेकिन नेकलाइंस बहुत सारी है। हम्म ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या बताया? अब इसको क्या नाम दोगे आपके हिसाब से, बताऊं? इसको वैसे तो हायर हाई बोला जाएगा। हाई क्या बोला हेड जाएगा? है। नो न्यू हायर हेड। हाई बोल सकते हैं कि नो नो न्यू न्यू हायर हायर हाई। हाई, बिल्कुल बिल्कुल हम बोलेंगे नो न्यू हायर हाई। न्यू हायर हाई। क्यों? क्योंकि मार्केट में हेड की बात हो रही है। हेड कहाँ है? हेड हेड। है हमारा ये। सबसे क्या टॉप। मार्केट में हेड के ऊपर नया हेड बना? नहीं नहीं। क्या मार्केट में हायर हाई के ऊपर नया हायर हाई बना? नहीं। नहीं इसका मतलब क्या? इस एरिया में कुछ सेलर इतने स्ट्रॉन्ग है कि बायर ने फर्स्ट टाइम एक मोमेंटम के साथ आया, इस लेवल को टच किया लेकिन ब्रेक नहीं कर पाए। सेलर एंटर। फिर बायर ने सेकंड टाइम इस लेवल को टच किया, ब्रेक करने की कोशिश करी, फिर सेलर एंटर। इसका मतलब क्या? इस एरिया में सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव है। है, एक्टिव है। ठीक है ना। तो हम इसे बोलेंगे नो न्यू हायर हाई। हायर हाई। हम्म फिर ये क्या बन गया? न्यू शोल्डर। हायर लो। न्यू हाई। हायर लो। हायर लो। ठीक है ना। ये तो एक नया हायर लो बना ना। जरूरी नहीं है नो न्यू हायर हायर, लो मतलब न्यू। मार्केट में नो न्यू हायर हाई बन गया तो उसके बाद हायर लो भी पुराने वाले पे जाएगा, जरूरी नहीं है। डिमांड ज्यादा होगी तो सेलर को बीच में से रोकेंगे और बीच में से एंट्री करना शुरू कर देंगे। अब ये हेड हो गया। क्या बना? इसको क्या नाम दिया? सपोज वो सर कन्वेक्शन है कि जो हाँ। अभी रिसेंट नो न्यू हाई हाई से जो करेक्टिव स्टार्ट हुई और वो उसके लास्ट अपने जो हायर लो था उसको ब्रेक करके नीचे जाती है, तो उसको हम न्यू लोअर लो देंगे या न्यू क्या नाम देंगे? आप कहना चाहते हो कि ये जो हायर लो बना है, अब ये वाली वेव अगर इसके नीचे उससे आ गई नीचे चली जाए। तो ये माइक्रो स्ट्रक्चर में लोअर यस। लो हो जाए। ओके। क्लियर हो गया? यस। यस हम्म बोल। ठीक है। अब ये क्या बन गया? हायर हाई। ये क्या बन गया? हायर लो। हायर लो। ये क्या बन गया? नो न्यू नो हायर। न्यू नो न्यू हाई। हाई। ये क्या बन गया? हायर लो। लोअर लो। नो न्यू हायर लो।
नो न्यू हायर लो, अगर उससे नीचे नहीं गया तो नो न्यू हायर लो। यहाँ दोनों में कहीं पे हायर लो लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, फिर नो न्यू हायर लो कैसे? नहीं, नीचे वाले की बात करिए। तो ओल्ड मतलब लगाओ अपने ना, नो नो न्यू क्यों लगा रहे? ओल्ड लगा रहे, ठीक। ओल्ड। हाँ, जब ओल्ड नेकलाइन हायर। की बात होती है तो क्या लगता है? ओल्ड। और जब ओल्ड, हेड ओल्ड। की बात होती है तो लगता है नो न्यू। नो न्यू। ठीक है। अब आप दोनों ने, एक भाई ने क्या बोला? एक भाई ने बोला कि लोअर लो, और एक लो ने लो। क्या बोला? हायर लो। ठीक है ना? हम्म, अब इसको आप एग्जैक्ट क्या बोलोगे? तो उसी एंगल पे जाके रुक रहा है तो फिर ओल्ड हायर लो पे ही रुका। और कृष्ण ने बोला लोअर लो। हम्म। नहीं, लोअर तो लगा ही नहीं ना, नीचे गया नहीं। क्या चीज? उससे जी नीचे तो मैंने। गया ही नहीं ना, न्यू। लास्ट जो हमारा हायर लो था उससे नीचे नहीं गया। लोअर लो तो अच्छा, नहीं बोल सकते। कृष्ण भाई बताओ, क्या ये लोअर लो है? नहीं सर, लो लो तो नहीं हुआ क्योंकि नीचे वाली भी वो नेकलाइन है, वो भी उसने ब्रेक नहीं की है। फिर आपने लोअर लो क्यों बोला था? सर वो कंफ्यूजन में, वो लो लो हाँ, हायर लो माइक्रो हायर लो। स्ट्रक्चर में सर लोअर लो कर सकते हैं क्योंकि लास्ट जो उसका हाँ, हायर लो था उसको मैं से नीचे यही बना है। कहना चाहता माइक्रो हूँ। स्ट्रक्चर में। मैं यही कहना यस, चाहता हूँ। माइक्रो स्ट्रक्चर हायर में बोल हाई, सकते हैं हम उसको। हायर लो। देखो, हायर हाई, हायर हाँ, लो, नो न्यू हायर हाई, हायर सीधा लो लास्ट न्यू हाई लो हाई के नीचे आ गया। क्या नीचे बोल बना दिया तो माइक्रो इसको? स्ट्रक्चर में लोअर लो हो गया। माइक्रो लोअर स्ट्रक्चर में लो। हम बोलेंगे इसको लोअर लो। लोअर लो। और मेजर स्ट्रक्चर में क्या होगा? ओल्ड। ओल्ड हायर लो। हायर लो। वेरी वेरी। उस पे तो वो सर अभी तो नेकलाइन हमने ड्रॉ नहीं ये था तो माइक्रो उसके पे वो अभी तो ये मेजर स्ट्रक्चर चल रहा है ना। है। दोनों इक्वली है। अभी क्या तो कह रहे ये हो? आप मेजर स्ट्रक्चर में समझा रहे हो ना। नहीं नहीं, ये देखो, इसके अंदर अभी मैं जस्ट नाम देना बता रहा हूँ। मेजर स्ट्रक्चर हो चाहे माइक्रो स्ट्रक्चर हो, हर यूटर्न पे नाम देना है। अब वो चाहे मेजर हो चाहे माइक्रो हो। अच्छा। क्लियर हुआ ना? अभी ये जी। मेजर स्ट्रक्चर कह लो या माइक्रो स्ट्रक्चर कह लो, माइक्रो। ये अभी वर्क बस तो सब एक नाम। ही नाम से करने। हाँ, नाम देना बहुत जरूरी है, इंटरनली में भी अलग और मेजर में भी अलग। क्योंकि कई टाइम क्या होता है, मेजर को नाम दे देते हैं लेकिन हम माइक्रो में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे यार ये नाम अभी तो दिया है, ये क्या हो गया, ये क्या बन गया? तो उस जगह पे हम्म। थोड़ी दिक्कत आ जाती है। राइट? ओके। समझे? जी जी। ठीक है। अब ये क्या है? हायर, अब देखो, जो हायर हाई, हायर लो, नो न्यू हायर है, लोअर लो। लोअर लो मैंने माइक्रो में, माइक्रो स्ट्रक्चर का जो लोअर लो है उसको बाहर रख दिया, मतलब बाहर लिख दिया। और जो ब्रैकेट में क्या लिखा मैंने? ओल्ड हायर लो, ओल्ड मतलब हायर बड़ी लो। सी जो मेजर स्ट्रक्चर की बात है वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। जो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात है उसको हम तो बाहर ब्रैकेट। लिखो। क्या चीज? जो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात है उसको बाहर लिख देंगे, और जो मेजर स्ट्रक्चर की बात है वो हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ब्रैकेट में लिखो। राइट। क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब ये क्या बन गया? लोअर हाई। लोअर है। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूँ, ये क्या बन गया? नो न्यू वही लोअर हायर हाई। हायर हाई, नो न्यू। नो न्यू हायर हाई। वेरी गुड। और अगर मैं ये करके लोअर हाई, अगेन ओल्ड हायर लो, अब मैं ऐसा बना दूं, अब तो इसको अभी हम सर बोल नो न्यू सकते हैं। हायर। नहीं, सेकंड जो हमने नीचे लिखा, नो न्यू मतलब ओल्ड हायर लो, उसके ऊपर गया है तो उसको हम लोअर हाई बोलेंगे। और वापस वो आया तो नीचे वही सेम हो लोअर गया कि लोअर ओल्ड हायर लो हो गया। लोअर हाई तो मेरे भाई ये हो गया ना, ये लोअर हाई हो गया। हाँ भाई, उसी की बात कर रहा हूँ, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो लोअर लोअर हाई। हाई हो गया। हाँ, तो उसके तो वो अपर वाला हम हायर हाई की रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना उससे, क्योंकि उससे ऊपर बनी है नहीं। बिल्कुल। अब मैंने ये वही नो। चीज क्यों बनाई? मैंने ये चीज क्यों बनाई? ये चीज इसलिए बनाई क्योंकि अगर मैं इसको, इस लेवल को ड्रॉ करे बिना डायरेक्ट ये बना देता हूँ, तो ये क्या बोलेंगे? डायरेक्ट नो तो न्यू वो हायर हाई।
नो न्यू हायर हाई। लेकिन राइट। अगर मैं ये लोअर हाई बना के हायर हाई बनाता हूँ तो इसमें दो बातें आ जाएंगी, तो माइक्रो भी हायर मेजर भी। माइक्रो में क्या आएगा, लोअर लो, लोअर हाई, नो न्यू हायर लोअर लो, हायर हाई। हायर हाई ठीक है, माइक्रो में क्या गया, हायर हाई। लेकिन हायर। मेजर मेजर में में नो न्यू नो हायर, न्यू हायर। नो न्यू हायर। राइट। इसका मतलब मार्केट के अंदर ही जो लोअर लो, लोअर हाई, नो न्यू लोअर लो, हायर हाई बना, नो न्यू ये हायर हाई तो मैंने बोल दिया, लेकिन ये हायर हाई बना है क्योंकि वो यू टर्न करना चाहता था मार्केट में। जब भी लोअर लो, लोअर हाई के अंदर हायर हाई बन जाए, या हायर हाई हायर लो के अंदर लोअर लो बन जाए, इसका मार्केट, लोअर इसका मतलब मार्केट यू हाई। टर्न करना चाह रही है। इसका शोल्डर को ब्रेकआउट। अब ये इंटरनली स्ट्रक्चर है, तो हम ये सोचेंगे मार्केट में डायरेक्ट लोअर लो बन गया, पहला लोअर लो बन गया, इसका मतलब क्या, दाल में कुछ काला है, मार्केट कुछ बड़ा करने वाली है, मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रही है। कोशिश कर, शोल्डर को ब्रेकआउट कर। हाँ, ठीक है ना, क्लियर हुआ। ठीक है, ये क्या हो गया, ये वापस लोअर है। दोनों भाई बताओ। लोअर है बोल सकते हैं। दोनों भाई का यही कहना है, लोअर हाई बोल सकते हैं। ये सपोज ऊपर का हायर है, ये तो नीचे का हायर लो, हायर लो बोल सकते हाँ, हायर लो। हैं। हायर अब ये क्या बना, न्यू हाई है, हाई है। हायर हाई, मेजर में भी ये माइक्रो में। हेड गेन। हाँ, अब ये क्या हुआ, हायर लो हो गया। ये क्या हुआ, नो न्यू ये हायर। नो न्यू हायर है। लेकिन अब मैं ऐसा कर दूं तो ये क्या बन गया, ये लोअर लो बन जाएगा। लोअर लोअर लो। हाई, लोअर हाई कॉपी सॉरी, मत करो लोअर इंग्लिश। हाई, सॉरी सॉरी सॉरी, लोअर हाई, लोअर हाई। लोअर हाई, अब ये क्या बन जाएगा, अच्छा ये ये क्या बन बन गया, जाएगा। लोअर लो। ये लोअर लो बन गया। लोअर लो। अब ये क्या बन गया, लोअर हाई। लोअर हाई। ये क्या बन गया, लोअर लोअर लो। लो। ये क्या बन गया, इसको हम ओल्ड लोअर हाई बोल सकते लोअर हाई। वेरी गुड। ये क्या बन गया, हैं। इसको लोअर लो। हम लोअर हाई बोल सकते हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, सबसे लोएस्ट पॉइंट के हैं। हायर लो। ऊपर से रिवर्सल, हाँ, हायर लो। हाई लो हाई लो। हायर लो, हायर। क्लियर हुआ। हम्म। फिर ऊपर वाला तो वही बोलेंगे, नो न्यू हायर हाई। नो। ये जो आएगा वो उसको हम ओल्ड कहाँ पे लोअर बोलेंगे, हाई। कहाँ पे बोलेंगे नो न्यू हायर है, कहाँ पे बोलेंगे, टॉप पे, टॉप पे, टॉप पे। टॉप पे सर, जो एम बनाया आपने। जो मैंने एम बनाया इसको क्या बोलेंगे, तो सॉरी, लोअर हाई, उसको लोअर हाई, इसको तो नो न्यू लोअर हाई लोअर पे हाई। नो न्यू। नो न्यू तो लोअर हाई। हाँ सर, लिया। सॉरी सॉरी सर, उसको हम बस वही ना, लोअर हाई तो है ही वो, उसको हम नो न्यू नहीं बोल, ओल्ड बोल सकते हाँ, ओल्ड लोअर हाई। इससे आपको पता चलेगा हैं। मैं ओल्ड लोअर हाई। हेड की बात, मैं नेकलाइन की बात कर रहा हूँ, नेकलाइन की समझे, बात कर रहा हूँ। और हेड पे आएगा तो नो न्यू लोअर लो बोल सकते नो न्यू लोअर। ठीक है ना, अब ये क्या बना, अब ये बना लोअर लो, लेकिन माइक्रो में। नो। अच्छा उसमें माइक्रो में। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट, हैं। लोअर लो माइक्रो में भी। माइक्रो में तो लोअर लो हुआ, लेकिन मेजर के अंदर नो न्यू लोअर लो, हाँ नो न्यू वही। लोअर लो। क्योंकि लोअर लोअर लो, लो। लोअर हाई, नो लोअर लो, न्यू। ओल्ड लोअर हाई, हायर लो, हायर लो का ब्रेकआउट होकर मार्केट नीचे आ गई तो लोअर लो बन गया, लेकिन ये माइक्रो में है, क्योंकि क्या माइक्रो में, मेजर मार्केट ने में तो वो बड़े नो न्यू। स्ट्रक्चर का हेड तोड़ा, नहीं तोड़ पाया, लाइन में। वो उसने टारगेट पूरा कर दिया, लेकिन आगे क्या होना वो बात की बात। अब ये क्या बना, ये न्यू हाई लोअर लो, लो। मतलब लो हाई। लोअर लोअर हाई, हाई। लोअर लोअर हाई, हाई है। लोअर हाई बोल सकते ये क्या हुआ, लोअर। हैं। न्यू ये लोअर लोअर लो लो। हो गए, लोअर लो। हेड हो गए।
ठीक है, ये क्या हो गया? हायर हाई। वो हायर लो। हायर लो। हायर हाई बन गया, सिंपल यार। सॉरी, यस यस, हायर हाई को ब्रेकआउट कर दिया, लो अब लेफ्ट और ये लो क्या राइट। हो गया? हायर हायर लो। हायर हाई। अच्छा, हायर ये हाई। ये हायर हायर लो हो हाई है गया, तो ये हायर लो। ये हायर लो है, ठीक है। ये क्या हाँ हुआ? वही बोला। हायर हाई। ये हायर हाई बोल सकते। ये क्या हुआ? हायर लो। हायर लो। ये हायर हाई। हायर हाई। क्या बना? हायर हायर लो। क्या बना? को हायर लो तो नहीं बोल सकते, उससे नीचे बना है। लोअर हाई। लोअर सबसे हाई हो हाईएस्ट जाएगा। पॉइंट होता है हमारा हायर हाई। सबसे हाईएस्ट हायर हाई, पॉइंट यस। के नीचे से रिवर्सल, वो है हायर हाई, ये है लोअर हाई। लोअर मतलब नीचे। सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है हायर हाई, उसके नीचे से रिवर्सल लोअर हाई। क्लियर? की बात नहीं कर रहे सर, जो आपने अभी किया ना उसकी बात कर। हाँ, मैं भी इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी। नहीं, उसके पहले वाली लाइन की बात, जो ये तो लास्ट हायर लो के नीचे बना है। ब्रो, ये देखो, लास्ट एनोटेट हायर लो करके के देखो। ऊपर बना है। ये वाला हायर लो के ऊपर ये वाला बना है। हम्म। हाँ, तो ये तो हायर लो हुआ ना। तो हायर, ये हायर लोअर, ये हायर लो हो गया राइट। ये लोअर हाई हो गया। लोअर हाई हो गया। हम्म। ये क्या हुआ? वापस हायर लो। हायर लो ही अब बोल सकते अब आप एक चीज नोट कर रहे हो ना, मार्केट में हायर हाई बन रहा है ना, मार्केट में लोअर लो बन रहा हम्म। हैं। है। ठीक है ना? इसका मतलब ये चीज कब होती है मार्केट में? ना हायर हाई बन रहा है, ना लोअर लो बन रहा है। जब मार्केट के अंदर मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, जब मार्केट ने स्टक एरिया क्रिएट कर रहा हम्म। है। कंटिन्यूएशन गेम। अब हमारे लिए ना हायर हाई बन रहा है, ना लोअर लो बन रहा है, मार्केट हायर लो लोअर हाई बना रही है। इसका मतलब मार्केट एक पैटर्न को फॉलो कर रही पैटर्न बनना है। हम्म। है। ठीक है? अब आपको क्या बोला होगा सभी ट्रेडर्स ने? अगर मार्केट ऊपर से नीचे का ब्रेकआउट कर दे तो क्या बोलेंगे? कि मार्केट के अंदर नीचे की पुट साइड ट्रेड ले लो। हम्म। और अगर मार्केट में ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो हम कॉल डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। हम्म। ठीक है ना? लेकिन आपको एक चीज बताऊं, मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एक सिग्नल है 50% कि मार्केट नीचे आ सकती है। ठीक है ना? हम्म। मार्केट नीचे की तरफ अपना पूरा टारगेट अच्छा खासा पूरा करेगा। लेकिन ये चीज अधूरी है, ये 50% है। मार्केट ट्रेंड लाइन को जब भी तोड़ती है, वो ये बताने की कोशिश करती है कि मैं यू टर्न करने की कोशिश कर रही हूँ। शोल्डर शोल्डर तक जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, शोल्डर तक नहीं। मार्केट के अंदर जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है, इसका मतलब क्या? मार्केट यू टर्न करने की प्रोसेसिंग ट्राई पे है। कर रहा है। ठीक है ना? कंफर्म नहीं हो चुका कि मार्केट यू टर्न हो चुका है, नहीं, वो ट्राई कर रही है। अब जब भी मार्केट में कभी भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, उसके बाद इंस्टेंट ट्रेड कभी मत लो। ट्रेंड लाइन के बाद बाद में एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लेवल होता है जहां से हम्म। मार्केट रीटेस्ट करती है और वापस आपका स्टॉप लॉस हिट करते हुए ऊपर चली भाग जाता जाती है। है। ठीक है ना? चली तो जाती मेरा कहने हम्म। का मतलब क्या है? मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जस्ट एक 50% सिग्नल है कि मार्केट ट्राई कर रही है यू टर्न करने की। कुछ बंदे बोलते हैं मार्केट यू टर्न कर चुकी है, और होता क्या उनका? ये लास्ट वाला हायर लो एज अ माइक्रो स्ट्रक्चर का नेकलाइन वर्क कर जाता है, और उसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चली जाती है। है। बस। हम्म। ठीक है ना? तो कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं लेने। अब मैं इसका एग्जांपल बताऊं। देखो, ये क्या हुआ? हायर हाई, हायर लो, हम्म। हायर हाई, हायर लो, फाइल लो। हायर हाई, फाइल लो। हायर। नहीं नहीं। हम्म। अच्छा, इसको हटाओ। अच्छा, अगर मैं इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं तो मेरे लिए यहां से ये हो गई ट्रेंड लाइन, राइट? हम्म।
अब मार्केट ने वापस नीचे आया तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, तो मैं ये कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट में यू टर्न हो चुका है। अब मेरे को नहीं, तो अभी आंखें शोल्डर बंद बाकी है ब्रेक करके, करना। हाँ, शोल्डर और नेकलाइन शोल्डर बाकी है, बाकी है, ठीक है ना। नेकलाइन अब दोनों बाकी है। कुछ बंदे जो बोलते हैं कि मार्केट में शॉर्ट ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, अब मैं बहुत लंबा टारगेट लूंगा भाई, मजा ही आ गया, ठीक है ना। लेकिन मार्केट क्या करती है, अगर देखो आपके आगे सिग्नल मैं ये दे रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, कि मार्केट में ट्रेंड लाइन टूटने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लेवल होती है जिसके ब्रेकआउट का वेट करना जरूरी है। अब मार्केट के अंदर वो होती है हमारी नेकलाइन, या अगर दिख जाए तो शोल्डर, ठीक है ना। शोल्डर तक अभी जाने की कोशिश करेगी, अगर फिर नेकलाइन। अगर हाँ, अगर मार्केट में ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद मार्केट यू टर्न कंफर्म कर चुकी है, तो मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट। तो इससे क्या पता चले, दुनिया में जो बंदे बोल रहे हैं ना कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी निकालिए, ट्रेंड लाइन, अरे ट्रेंड लाइन के बाद एक हॉरिजॉन्टल लेवल है जहाँ पे ये सारे बंदे अटक जाते हैं कि भैया लग गई वाट, अब तो क्या ही करूं, मार्केट में ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ली थी, उसने तो मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अगर सर आप तब ट्रेड लो, सुनो, आप ट्रेड तब लो जब मार्केट का शोल्डर ब्रेकआउट हो जाए, नेकलाइन नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाए, रीटेस्ट हो जाए, अब लो ना ट्रेड, रिटेस्ट हो जाए, अब लो ट्रेड। तो वो क्या तो समझ सिक्योर हो आया जाएगी। कि मार्केट के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये नॉर्मल होता है। सिग्नल देता है कि मार्केट में यू टर्न होने की कोशिश हो रही है, हो चुकी है, नहीं, क्लियर हुआ। स्टार्ट हुआ यू टर्न होना। हाँ, ट्राई स्टार्ट हुआ, करेगा। 50% हो गया, ठीक है, Start। कह लो 40-50% हो गया, क्लियर हुआ, हम्म। ठीक है। तो इस जी। तरीके से नाम आपको देने हैं, आज इतना ही कि मैं रोकता हूँ। कम से कम 3 चार्ट, मैं आपको भी एग्जांपल दे देता हूँ, इस तरीके से कम 3 चार्ट को एनालाइज करके आपने कल मुझे भेजने हैं, मुझे अच्छे लगेंगे तभी मैं आगे सेशन कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं पहले उस पर मेहनत करवाऊँ, क्योंकि ये बहुत यानी कि इंपॉर्टेंट मतलब चीज कि हमें नाम लेबलिंग करनी है। है। हाँ, नाम देनी, मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सेशन खत्म हो गया, वैसे 1 मिनट रह गया है, बस वो भी खत्म।